थे और जब रसद और पानी सप्लाई खत्म हो जाती थी, 6-8 महीने साल भर निकल जाता था, तो जो राजस्थान के हिंदू योद्धा थे, इन्होंने एक अकल्पनीय कार्य किया जिसके बारे में अगर आधे हिंदू जो यहाँ पर जागृत हिंदू हैं उनको नहीं पता है तो उन्हें पता होना चाहिए। दुर्ग के स्वामी दुर्ग के पुरुषों को बुलाकर कहते, अपनी स्त्रियों को जला दो, अपनी बूढ़ी मां जिसके हाथ से खाना खाकर बड़े हुए हो, अपनी पत्नी जिसके साथ प्रेम का संबंध इतने वर्षों निभाया है, फूल जैसी बेटी, उसकी प्रश्न सूचक दृष्टि की तरफ आंख मत मिलाना, इन सबको जीवित जला दो। इस घटना को जौहर कहा जाता था। राजस्थान में 12 साका जौहर बड़े हुए जिनमें संख्या हजारों से अधिक थी। छोटे मोटे साके तो अनगिनत हुए हैं। 25 फरवरी 1568 को तीसरा साका राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ में घटा, जिसके अंदर 10,000 स्त्रियां 10 वर्ष से छोटे छोटे बच्चों को अपने शरीर के बांधकर जीवित जल गईं। और दुर्ग के पुरुष अपनी स्त्रियों को राख होते देखने के बाद उस राख को अपने शरीर पर मलकर अगले दिन सुबह दुर्ग का द्वार खोलकर मुसलमानों से युद्ध करने चले गए और अपने से 4 गुना बड़ी सेना के अंदर जितने मुसलमानों को मार सकते थे मार डाला। उसके बाद वीर गति को प्राप्त हो गए। इसे साका कहा जाता है। 10,000 स्त्रियां अग्नि में जीवित स्नान करती हैं। इस साका जौहर को, इस अकल्पनीय त्याग को, मेरे पुरखों के जीवित राख होने की प्रक्रिया को इस देश के मक्कार आत्मा विहीन इतिहासकारों ने सती का दर्जा दिया। किसी ने इनसे नहीं पूछा, इतनी भयानक यातनाएं अग्नि में जलना। It takes good 6-7 minutes before the cells swell up, the arteries and the veins would burst and the person would die. On the theory of relativity, these 7-8 minutes would be something like 7 or 8